Hello everyone, Assalamu alaikum. Before starting our next grammar topic, that is change of voice, let us try to know the difference between transitive, intransitive and ditransitive verbs. Transitive verb, a verb को पता ही ना कि verb जो है all action words are verbs. Transitive verb, a verb that has subject as well as direct object. जैसे फर्ज करें ये है रहीम किल्ड अ स्नेक, रहीम किल्ड अ स्नेक। अब देखो यहाँ रहीम जो है ये सब्जेक्ट है, मतलब डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, काम करने वाला। अब किल यहाँ क्या है, मारना, ये हो गया वर्ब, एक्शन वर्ड है। अब एक्शन रिसीव कौन कर रहा है, एक्शन किस पर हो रहा है, साम पर जो है, ये हो गया रिसीवर, CEIVER, मतलब कि जो एक्शन रिसीव करने वाला, मतलब करने वाला कोई और है, एक्शन रिसीव करने वाला कोई दूसरा है, तो जो एक्शन रिसीव करने वाला है, एक्शन करने वाला सब्जेक्ट हो गया या डूअर हो गया, और एक्शन रिसीव करने वाला जो है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, मतलब कि आपको कैसे पता चलेगा किसी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है, आपको क्वेश्चन पुट करना है। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको अगर मिलता है तो आप समझ जाइए कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे ये है, मतलब व्हाट मीन्स क्या, या whom मीन्स किसको जो है, ठीक है ना। अब यहाँ हमें मतलब मिल रहा है कि रहीम ने मतलब कि क्या मारा, ठीक है ना, मतलब कि सांप को मारा, हमें ये व्हाट का मिलता है, ठीक है ना, कि व्हाट डिड रहीम किल, व्हाट डिड रहीम किल, रहीम ने क्या मारा, ठीक है ना। तो रहीम किल्ड अ स्नेक। अब इसी तरह देखो, अब ये सेकंड वाला है, वी आर प्लेइंग वॉलीबॉल। अब ये क्या खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो वही यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट, प्ले जो है ये एक्शन वर्ड है, वर्ब है, और वॉलीबॉल को क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह है, शी हैज रिटन ए लेटर, कि वो खत लिख चुकी है, उसने खत लिख लिया है, यहाँ शी जो है वो सब्जेक्ट है, और ये राइट जो है ये क्या है, वर्ब है, और लेटर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। मतलब एक्शन ये कर रहा है शी, और एक्शन रिसीव कौन कर रहा है, लेटर। अब जो है द डॉक्टर क्योर्ड हिम, मतलब सब्जेक्ट भी इसमें है और ऑब्जेक्ट यह ना हिम, मतलब कि whom did द डॉक्टर क्योर। यहाँ हम देखो, हमें whom का मतलब मिलेगा किसका इलाज किया, ठीक है ना। यहाँ मतलब ये है हिम का, उसका इलाज किया, द डॉक्टर क्योर्ड हिम, डॉक्टर ने उसका इलाज किया। सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, और वर्ब भी है, एक्शन वर्ड। इसी तरह जो है दे विल हेल्प अस, ये फ्यूचर सिंपल है, वो हमारी मदद करेंगे, ठीक है ना। whom will they, या whom का हमें आंसर मिल रहा है कि whom will they help, कि they will help us, वो हमारी मदद करेंगे। यहाँ जो है वो सब्जेक्ट भी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो आप ये याद रखो कि ट्रांसिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो। A verb which has subject as well as direct object, that is transitive verb. अब इसी तरह है intransitive जो है, ठीक है ना। intransitive, in means मतलब इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है, मतलब नॉट ट्रांसिटिव, जो ट्रांसिटिव नहीं है। A verb which has only subject but no direct object, जो है इसमें खाली सब्जेक्ट काम, मतलब वो काम करने वाला हो। अब जो रिसीव कौन कर रहा है, वो मतलब कोई दूसरा नहीं है। अब देखो यहाँ सिर्फ द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। अब मतलब सब्जेक्ट तो घंटी है, लेकिन बजती है, लेकिन उसको रिसीव करने वाला कोई नहीं, मतलब कि एक्शन वापस आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह है द हॉर्सेस नी, घोड़े ही नहलाते हैं, मतलब कि घोड़ा ही है इन्वॉल्व है उसमें, तो एक्शन जो है वो आगे नहीं, किसी और पर नहीं जा रहा है। इसी तरह है स्नो फेल, बर्फ, कल स्नो फेल यस्टरडे, कल बर्फ गिरी जो है, यहाँ भी वही सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह है शी स्लीपिंग, अब देखो ना, शी सब्जेक्ट है और सो भी कौन रहा है, वही शी सो रही है, तो उसी पे सारा कुछ हो रहा है। इसमें अलग से दूसरे बंदे पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ रहा है, मतलब कि दूसरी चीज पर असर पड़े तो उसमें वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर असर वापस ही आ रहा है, ठीक है ना, उसी सब्जेक्ट पर ही सारा कुछ हो रहा है, तो वो इंट्रांसिटिव है। तो यहाँ शी जो है वो सब्जेक्ट, स्लीप जो है ये वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, अब यहाँ ये अपॉन जो है ये प्रीपोजिशन है,
अब यहाँ आप कहेंगे जी यहाँ सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट जरूर है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जरूर है, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, प्रीपोजिशन का, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है। तो ये मतलब डायरेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट जो है वो मतलब वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जिस तरह इस तरह आप देखो, अब ये वर्ब के बाद ये है ऑब्जेक्ट है, यहाँ राइट के बाद ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्योर के बाद ऑब्जेक्ट है, यहाँ हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ बीच में प्रीपोजिशन है। फिर आप कभी कभी बच्चे पूछते हैं ना कि इसका क्या आएगा जी, शी गोज टू स्कूल या ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, इसका भी नहीं बनता है, क्योंकि आप देखो ना इसमें भी ये ऑब्जेक्ट तो है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये वर्ब है, तो लेकिन इसमें बीच में क्या है, प्रीपोजिशन है, बीच में मतलब प्रीपोजिशन है। तो ये स्कूल यहाँ किसका है, मतलब ऑब्जेक्ट है, मतलब प्रीपोजिशन का है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है, इसलिए इसका भी जो है वो चेंज ऑफ वॉइस जो है वो नहीं हो सकती। अब आगे देखो, अब डाई ट्रांसिटिव वर्ब, डाई में डाई ट्रांसिटिव, डाई डाई मीन्स होता है टू, मतलब कि इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। अब देखिए आप, ए वर्ब व्हिच हैज डबल ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। अभी एक एग्जांपल, द पुलिस गेव द ड्राइवर ए रिवार्ड। अब पुलिस को क्या दिया, व्हाट डिड द, ठीक है ना, पुलिस गिव टू द ड्राइवर। अब रिवार्ड दिया, रिवार्ड यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसी तरह ही गेव मी ए बुक, अब क्या दिया, ठीक है ना, व्हाट डिड ही गिव मी, ही गेव मी ए बुक। तो बुक जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये सॉरी, ये मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह इसमें भी है। नेक्स्ट है, द टीचर आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। अब टीचर में जो है देखो ना, अब ये पूछा क्या, क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब चेंज ऑफ वॉइस आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं बनाने के लिए, वो नहीं होता है। इसको आप देखिए, उसके ये है, द पुलिस गेव द ड्राइवर ए रिवार्ड, द ड्राइवर वाज गिवन ए रिवार्ड बाय द पुलिस, या रिवार्ड वाज गिवन टू द ड्राइवर बाय द पुलिस। वो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको वॉइस चेंज करने के लिए। लेकिन आपको अगर ये मालूम करना हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है, तो अपने वही आंसर देखना है, व्हाट एंड हुम का जो है। अब इसी तरह है, द टीचर टीचेस अस इंग्लिश। अब टीचर मतलब क्या पढ़ाता है, मतलब इंग्लिश, तो इंग्लिश इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये अस जो है ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह हाँ, अब ये मैं डाई ट्रांसिटिव वर्ब आपको बता रहा था, वर्ब व्हिच हैज डबल ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। द पुलिस गेव द ड्राइवर ए रिवार्ड। अब रिवार्ड इसमें डायरेक्ट है कि पुलिस ने क्या दिया, रिवार्ड दिया, ये है, तो ये ड्राइवर इनडायरेक्ट है। इसी तरह है, ही गेव मी ए बुक। अब क्या दिया, बुक दी, बुक यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये मी जो है इनडायरेक्ट है। इसी तरह है, द टीचर आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। टीचर ने मुझे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन क्या होगा यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट। इसी तरह द टीचर टीच अस इंग्लिश, कि टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश, तो इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और अस जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह है, माय फादर गिफ्टेड मी ए बाइक। अब क्या गिफ्ट किया बाप ने, बाइक, तो बाइक क्या हो गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है। तो ये था द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव एंड डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स जो है। ये बहुत ईजी है, तो जब तक आपको ये सही तरीके से समझ नहीं आएगा तो आप जो है वो चेंज ऑफ वॉइस अच्छी तरह नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना याद रखें कि चेंज ऑफ वॉइस सिर्फ किसकी हो सकती है, ट्रांसिटिव वर्ब की या डाई ट्रांसिटिव वर्ब की। इनट्रांसिटिव वर्ब की जो है वो चेंज ऑफ वॉइस नहीं हो सकती है। तो वही है कि जिस वर्ब के साथ सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो उसी की वॉइस चेंज हो सकती है, अदरवाइज वो चेंज ऑफ वॉइस जो है वो नहीं हो सकती। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इसका डिफरेंस जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया हो गया। तो अगर आपको समझ आया तो आप इसको लाइक करें, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।